हेलो फ्रेंड्स, लेट्स ट्यूट में आपका स्वागत है। आज फिर हमारे पास हमारे क्लाइंट मिस्टर डैनियल आए हैं और उनका मेन कंसर्न ये है कि वो उनकी कंपनी के लिए फाइनेंस कैसे लाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हमारी वेबसाइट पे अकाउंटेंसी के कोर्सेज है जिसमें से बहुत सारे कोर्सेज फ्री में भी अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.letstude.com पर विजिट करें। चलिए दोस्तों, हम कुछ सोर्सेज ऑफ फंड्स डिस्कस करते हैं। आप सबको कोई सोर्सेज ऑफ फंड पता है? जनरली सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप फर्म ओन फंड्स यूज करते हैं, मतलब वो कैपिटल को यूज करते हैं जो उन्होंने इन्वेस्ट किया हो बिजनेस में, या फिर बोरोड फंड यूज करते हैं जो उन्होंने अपने क्लोज रिलेटिव्स या पार्टनर्स एक्सेट्रा से बोरो किया हो, और वो इन्वेस्टमेंट फर्म या बैंक से भी लोन ले सकते हैं। जनरल पब्लिक से सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप फर्म फंड बोरो कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, जनरल पब्लिक से सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप फर्म फंड बोरो नहीं कर सकते, पर कंपनीज इन सब सोर्सेज से फंड बोरो कर सकती है। कंपनीज पब्लिक से फंड रेज कर सकती है शेयर्स के थ्रू, और बोरोड फंड्स भी रेज कर सकती है डिबेंचर्स और बॉन्ड्स इशू करके। तो बताइए दोस्तों, इन टर्म्स से हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं? अब सब लोगों ने सुना होगा कि लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, शेयर ये टर्म ही बताता है कि वो एक पार्ट है किसी बड़ी चीज़ का, और वो बड़ी चीज़ कुछ और नहीं है। वो बड़ी चीज़ शेयर कैपिटल है एक कंपनी का। दोस्तों, होता ये है कि एक कंपनी शेयर कैपिटल के पार्ट को रेज करती है और बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और अपना पार्ट अक्वायर करते हैं, जिससे शेयर कहा जाता है, और उन सब इन्वेस्टर्स को शेयर होल्डर्स कहा जाता है। सारे शेयर होल्डर्स कलेक्टिवली कंपनी के शेयर कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए वो सब कंपनी के ओनर्स हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर हर इंडिविजुअल को राइट देता है कि वो किसी भी कंपनी के ओनर बन सके, सिर्फ उस कंपनी के शेयर्स परचेस करके। क्योंकि शेयर होल्डर्स ओनर है कंपनी के, इसीलिए वो बहुत सारी कंपनी के राइट्स एंजॉय करते हैं। वो कंपनी के डिविडेंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कंपनी के प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंजॉय करते हैं। डिविडेंड्स मतलब वो सम जो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट्स में से मोस्टली एनुअली पे किया जाता है। शेयर होल्डर्स के पास शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड करने का भी राइट होता है, और बिजनेस के इम्पोर्टेंट अफेयर्स में वोट करने का और पार्ट लेने का भी राइट होता है। चलिए अब हम डिबेंचर्स की बात करते हैं। दोस्तों, डिबेंचर्स और कुछ नहीं पर लोन्स है जो जनरल पब्लिक से लिया जाता है इंटरेस्ट पर। ये सारे अमाउंट जो डिबेंचर की तरह रेज किए गए एक फंड में लिखे जाते हैं, और उसे कंपनी का डिबेंचर फंड और बोरोड फंड कहा जाता है। डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स नहीं होते, पर वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। वो कंपनी के अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होते। डिबेंचर होल्डर को हमेशा फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है डिबेंचर्स पर, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो। दोस्तों, ये इसीलिए होता है क्योंकि डिबेंचर कंपनी की लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटीज़ को हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। डिबेंचर होल्डर्स को राइट नहीं दी जाती मीटिंग अटेंड करने के लिए, और डिसीजन मेकिंग और वोटिंग के लिए भी कोई राइट्स नहीं दी जाती है। दोस्तों, कंपनी बॉन्ड्स भी इशू कर सकती है। बॉन्ड्स डिबेंचर्स से बहुत सिमिलर होते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम सिर्फ शेयर्स पर फोकस करते हैं। जब एक कंपनी शेयर्स इशू करती है तो सबसे पहले कंपनी को ये डिसाइड करना होता है कि कौन से टाइप के शेयर्स इशू करने हैं। दोस्तों, शेयर्स के दो मेन टाइप्स है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अब इन दोनों शेयर्स में डिफरेंस क्या है? कंपनी के शेयर कैपिटल का मेजर पार्ट इक्विटी शेयर से बना होता है, मतलब हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी का 80% शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर से बना होता है और रिमेनिंग 20% प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। ऊपर हमें कंपनी के 5 इयर्स की परफॉर्मेंस दिखाई गई है, और सेकेंड ईयर में कंपनी को लॉस हुआ है। हमें पता है कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है इन्वेस्टमेंट पर, तो दोनों प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कैसे दिया जाएगा? दोनों में डिफरेंस क्या होगा? दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स डिविडेंड दिया जाता है, और एक बार प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट हो जाए फिर रिमेनिंग डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पर।
इक्विटी शेयर होल्डर्स बिजनेस में हाई रिस्क लेते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड पे किया जाता है वो फ्लक्चुएट होता है क्योंकि वो कंपनी की परफॉर्मेंस पर बेस्ड होता है और उन्हें कंपनी के हर मैटर में वोट्स कास्ट करने के भी राइट्स मिलते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के नाम से ही हमें पता चलता है कि उनके पास इक्विटी शेयर से ज़्यादा प्रेफरेंस है। दोस्तों, जब कोई कंपनी बंद हो रही है या कोई कंपनी डिविडेंड्स पे कर रही है तभी हमेशा प्रेफरेंस शेयर्स को पहले पे किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स डिविडेंड दिया जाता है और उन्हें सिर्फ वो ही मैटर में वोट करने के राइट है जो उनसे डायरेक्टली रिलेटेड हो। दोस्तों, इशू पर जो अग्री किया हो उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स को हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर इक्विटी शेयर्स को हम प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मिस्टर डैनियल को प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में और डिटेल में जानना था, तो अगर किसी कंपनी को प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने हैं तो सबसे पहले उन्हें ये डिसाइड करना होगा कि कौन से टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स वो इशू करना चाहते हैं और कौन से टाइप के राइट्स वो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना चाहते हैं। जैसे कि कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स को ये राइट दे कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को लेटर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस इशू पर बेस्ड वो कन्वर्टेबल शेयर्स इशू कर सकते हैं, और अगर ये राइट नहीं देनी है तो वो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं। दूसरा राइट ये दे सकते हैं कि फिक्स डिविडेंड के साथ वो सरप्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड भी एंजॉय कर सके। अगर किसी साल में एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हुए हैं, इस राइट के लिए पार्टिसिपेटिंग शेयर्स इशू कर सकते हैं, और अगर ये राइट नहीं देनी हो तो नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स इशू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी साल में कंपनी ने कोई भी प्रॉफिट्स नहीं अर्न किया है तो उस साल डिविडेंड ना देके नेक्स्ट ईयर कंपनी क्यूमुलेटिव डिविडेंड देगी। क्यूमुलेटिव डिविडेंड मतलब इस साल का डिविडेंड प्लस नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड दोनों। डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में ही देना जब कंपनी को प्रॉफिट हो। कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर सकती है, मतलब कुछ टाइम बाद कंपनी अपने शेयर्स वापस ले लेगी और प्रिंसिपल अमाउंट पे कर देगी शेयर होल्डर्स को। कंपनी इस तरह अपने शेयर्स को कॉल बैक कर सकती है। दोस्तों, आपको ब्रॉड आइडिया होगी कि शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस होता है, शेयर्स के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं और कौन से टाइप के शेयर पर कौन से राइट दी जाती है। मिस्टर डैनियल उनके नोट्स बना रहे हैं ताकि वो ये सब कुछ अपने टीम को एक्सप्लेन कर सके और सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सके। दोस्तों, अब मिस्टर डैनियल ने हमें एक और क्वेश्चन पूछा है कि वो किसे अप्रोच करे शेयर्स इशू करने के लिए। शेयर्स इशू करने का एक तरीका ये है कि वो स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल्स को अप्रोच कर सकते हैं और कोई भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट ना हो। ये एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है स्मॉल बिजनेस और कंपनीज के लिए ताकि वो कैपिटल रेज कर सके। इसे प्राइवेट प्लेसमेंट कहा जाता है। और अगर उन्हें पब्लिक को रीच करना है और ह्यूज कैपिटल रेज करना है तो उसके लिए उन्हें पब्लिक इशू करना होगा और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट भी होना होगा। दोस्तों, जब फर्स्ट टाइम कोई शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं उसे IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है, और उसके बाद अगर कैपिटल डाइवर्सिफाई करने के लिए कंपनी शेयर्स ऑफर करती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को तो उसे FPO मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। दोस्तों, एक बार शेयर्स इशू हो गए तो उसके बाद भी बहुत ऐसे तरीके हैं जिनसे कंपनी सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, डायरेक्टर से कैपिटल रेज कर सकती है। कंपनी बोनस इशू कर सकती है या फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, स्वेट इक्विटी राइट इशू भी कर सकती है। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात ज़रूर करेंगे, पर फिर कभी। मिस्टर डैनियल बहुत खुश है, अब वो उनके डिसीजंस लेंगे और फिर हमारे पास वापस आएंगे। थैंक यू।